चलिए लेकिन बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारे बीच है ऑस्कर यानी नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज में बच्चों बात करते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में बच्चों नोबेल प्राइज का अनाउंस हुआ। और नोबेल प्राइज आपको पता है बच्चों की ये 6 क्षेत्रों में दी जाती है। 6 क्षेत्र यानी कि भैया इसके एरिया जो होते हैं वो 6 होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि भैया नोबेल प्राइज आया कैसे और ये शब्द बना कैसे। भैया ये आखिर वर्ड नोबेल जो उठा वो आखिर वर्ड कहीं आना चाहिए था, ये जानना चाहिए था कि भैया हुआ कैसे ये। तो पहले बात करते बच्चा कि भैया ये फाउंडर इनके कौन थे। तो बच्चा याद रखेगा अगर फाउंडर की बात करते हैं तो बच्चा अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है, जो 1833 से 1896 के इनकी कार्यकाल रही है। बच्चा याद रखेगा अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, जो कि इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। बच्चों इनका ऑब्जेक्टिव था कि भैया किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जो ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूशन कर सके। उनके पास बहुत सारा संपत्ति था, इतनी संपत्ति थी कि वो संपत्ति देना चाहते थे, बांटना चाहते थे। एक बार अपने मित्र को कहे कि भाई हमारे पास इतनी संपत्ति है, इसको बांटना है, देना है, मदद करना है, कैसे क्या कर सकते हैं। तो उनके दोस्त ने उनके मरने के उपरांत एक नोबेल नामक सोसाइटी बनाया और वो नोबेल नामक सोसाइटी उनके नाम की सोसाइटी थी। और इस सोसाइटी का काम था अपने एरिया वाइज जो टैलेंटेड लोग थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई थी कि भैया चलो भाई उन व्यक्तियों को देना है पैसा जो जिन व्यक्तियों ने उन एरिया पे बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा समाज में कुछ ना कुछ दिया है और इनके समाज की देन हमारे जिंदगी में आज तक दौड़ता आया हुआ है। चलिए बात करते हैं इनकी शुरुआत। फर्स्ट अवार्डेड की शुरुआत जो है 1901 में हुआ, मेरे बच्चों ध्यान रखना है। और सेरेमनी डेट जो है यानी कि प्रत्येक सालाना इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए क्योंकि भैया अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस के दिन ही इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का डेट रखा गया। कहा जाता है बच्चा कि पीस प्राइज जो है वो देता है नॉर्वे और बच्चा जितनी भी प्राइजेस है वो स्वीडन देता है। बच्चा ध्यान रखना है पीस प्राइजेस जो है वो नॉर्वे देता है और बच्चा जितने भी प्राइजेस है उसके बाद का शेष वो स्वीडन देता है। बच्चों बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ फील्ड जो है वो 6 है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी जिसको आप मेडिसिन कहते हैं बच्चा, लिटरेचर है, पीस है और इकोनॉमिक्स है। हिंदी में बात करते हैं बच्चा तो बच्चा इसको भौतिकी, रसायन, शांति और बच्चा लिटरेचर जिसको आप साहित्य कहते हैं और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहते हैं। बच्चा चलिए आगे की ओर बात करते हैं। बच्चा बात करते हैं फिजिक्स। बच्चा 2025 में नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में जो अवार्डेड किया गया है वो जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवॉट और जॉन एम मार्टिन्स को किया गया। बच्चा कहा जाता है कि इनका जो वर्क था वो माइक्रोस्कोप क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट पे इन्होंने किया और इनका अनाउंस 7 अक्टूबर 2025 को कर दिया गया था और रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा यानी कि इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उन तीनों व्यक्ति के बारे में याद रख लीजिएगा बच्चों, देख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं केमिस्ट्री जिसे आप रसायन शास्त्र कहते हैं। बच्चा इसमें मिला है बच्चा 3 व्यक्तियों को जिसका नाम है बच्चा ओमार यागी, सुसुमो किटगावा और बच्चा रिचर्ड रॉबर्टसन। फिर से याद रखिएगा बच्चा ओमार यागी और बच्चा सुसुमो किटगावा और रिचर्ड रॉबर्टसन। ये 3 व्यक्ति को केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। बच्चा ध्यान रखेगा ये अवार्ड क्यों दिया गया बच्चा, तो याद रखना है इनका भी बच्चा अनाउंसमेंट 2025 में कर दिया गया था और दे हैव डेवलप्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर्स इन देयर कंस्ट्रक्शंस मेटल आयन फंक्शन एंड और कॉर्नरस्टोन दैट आर लिंक बाय लॉन्ग ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। मैं बच्चा बता देता हूं इसको साधारण भाषा में। ये बच्चा याद रखेगा इन्होंने सीधी सी बात है इन्होंने ऑर्गेनो मेटालिक सब्सटेंस के लिंकेज बॉन्डेज की खोज की, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 में ऑर्गेनो मेटालिक सब्सटेंस। इन्होंने क्या किया ऑर्गेनो मेटालिक लिंकेज बॉन्ड पर खोज किया और उस लिंकेज बॉन्ड के कारण इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बच्चों आगे की ओर बात करते हैं बच्चा पीस, बच्चा जिसको बोलते हैं शांति। बच्चा बात करते हैं भैया पीस के क्षेत्र में मिला है बच्चा मारिया कॉर्निया माचडो। बच्चा याद रखना है ये अपोजिशन बच्चा लीडर मारिया कार्नियो नाचिडो won the 2025 Nobel Peace Prize on Friday for fighting the dictatorship in the country and dedicated the award in part to US President Donald Trump and who had repeatedly instead he deserved it। बच्चा इसका कहने का मतलब है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम काफी इशू हुआ था, उन्हें भी कहा जा रहा था कि भैया शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है उन्हें भी प्राइज। उन्होंने भारत पाकिस्तान के वार्ता को शांत किया, भारत पाकिस्तान के युद्ध को शांत किया, इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध चल रहा था उस पे भी उन्होंने अहम भूमिका निभाया। लेकिन बच्चों याद रखिएगा ये नोबेल की देन थी क्योंकि भैया जो मारिया कॉर्निया मचाडो जो है उनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने वेनेजुएला में
चल रहे आंतरिक युद्ध को शांत करने में अहम भूमिका निभाया। चलिए बच्चों आगे की ओर बात करते हैं। बच्चा लिटरेचर, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर ऑफ 2025 यानी कि 2025 एंड टू द हंगेरियन ऑथर लास्जेलो कास्नोहरकाई एंड फॉर हिज complaining and a visionary however that in the midst of a apocalyptic terror and reformers and the power of art। बच्चा मीनिंग बड़ा अजीब टाइप का उठपटांग है, क्योंकि ये वर्ड आपको पता है बच्चा इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये शायद हम इस लैंग्वेज को समझना बड़ा मुश्किल था। चलिए मैं बताता हूँ आपको साधारण भाषा में। ये इसलिए बच्चा ये इसलिए इस आर्ट एंड लिटरेचर में इनको मिला क्योंकि इन्होंने टेरर रिफॉर्म्स में इन्होंने काम किया। इनकी जो किताब है वो टेरर रिफॉर्म्स में इन्होंने किताब लिखा, और वो किताब एक ऐसी किताब थी जिन किताब को उन्होंने टेरर पे रिफॉर्म्स करने की बात को लेकर के इस पुस्तक को अपने स्तर पे लाया। बच्चा कहा जाता है कि ये लिटरेचर अवार्ड जो है 2025 में हंगेरियन ऑथर को मिला है जिसका नाम है लैस्लो काराजोनकोई। याद रखेगा इस ऑथर का नाम है बच्चा, याद रखना है। फिर से एक बार हम बता रहे बच्चा, थोड़ा सा पीछे जाकर के बच्चा ध्यान रखना है, लैस्लो काराजोनकोई याद रखना है, ये इनका नाम है, ध्यान रखना बच्चा। आगे की ओर बात करते हैं बच्चा फिजियोलॉजी। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे बच्चा इसे हम लोग करते हैं मेडिसिन। बच्चा कहता है क्या कि नोबेल असेंबली स्वीडन कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट एंड दे अवार्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन टू मैरी ई बॉन्को यूएसए एंड फ्रेड रामसडेल एंड सिमोन सागोगुची, ये जापान के थे। फिर से बात कर रहा हूं बच्चा, बड़ा आसान वर्ड से समझिएगा फिजियोलॉजी, बट याद करने का तरीका बच्चा ब्रुनको याद रखना है, मैरी ई ब्रुनको रामसडेल ब्रुनको रामसडेल और बच्चा सागाकुची, ये याद रखने का तरीका है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। ब्रुनको रामसडेल और साकागुची को बच्चा ये अवार्ड बच्चा याद रखिएगा हमारे फिजियोलॉजी के क्षेत्र में मिला। और बच्चा ध्यान रखिएगा इस अवार्ड को रट भी ना, अगर याद भी करना बच्चा तो आपको याद रख लेना है लास्ट के टाइटल से, क्योंकि मैरी ई तो याद होने से रहा, याद होगा भी तो भूल भी जाएंगे। अगर याद रख सकते हैं तो मैरी, फ्रेड और सिमोन, ये याद रख सकते हैं, मैरी, फ्रेड और सिमोन, और नहीं तो उसको टाइटल से याद कर लिए ब्रुनको रामसडेल और सागाकुची, क्योंकि बहुत बार फिजियोलॉजी को लेकर के अवार्ड पे की जाती है बच्चा, ध्यान रखना है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट बच्चा इकोनॉमिक्स। बच्चा ये नोबेल प्राइज जो है ये इकोनॉमिक साइंस में है और ये अवार्डेड बच्चा जॉयल मार्कर, याद रखना बच्चा जॉयल मार्कर, फिलिप एगियन और पीटर होविट को मिला है। ये बच्चा याद रखना है इकोनॉमिक के क्षेत्र में। बच्चा इससे पहले एक चर्चा है आप लोगों से कि बच्चा बताना है आपको कि अब तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने भारतीयों को ये अवार्ड दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना है यह अवार्ड अब तक कितने भारतीयों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं बच्चा हमारे एक ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका नाम है ओझा कंपटीशन क्लासेस। बच्चा ध्यान रखना है ओझा कंपटीशन क्लासेस है, उस पे मिल जाएगा आपको। चलिए बात करते हैं आगे की ओर बच्चा हमारे पास कैटेगरीज है कुछ और विनर डिटेल्स है, इसके बारे में देखते हैं बच्चा। फर्स्ट इंडियन नोबेल लिटरेचर में अगर बात करते हैं बच्चा तो ध्यान रखिएगा ये रविंद्रनाथ टैगोर है जिसको 1913 में मिला बच्चा, याद रखिएगा। अगर बात करता है बच्चा फर्स्ट एशियन भी तो बच्चा वो रविंद्रनाथ टैगोर ही है जिन्हें बच्चा गीतांजलि के लिए अवार्ड सम्मानित किया गया था बच्चा, याद रखना है। फर्स्ट वीमेन नोबेल लिटरेचर की बात करता है बच्चा तो याद रखना है बच्चा, ये याद रखिएगा ल्यूरेट्स क्या गया यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में बच्चा। और एक बात और ध्यान रखना है, हो सके तो अगर आप पढ़े होंगे नोबेल प्राइज तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे अधिक या साइंस के क्षेत्र में सबसे अधिक नोबेल प्राइज किन व्यक्ति को मिला है वो ध्यान रखना है बच्चा। चलिए बच्चों बात करते हैं आगे की ओर। बच्चा याद रखना है कि विमेंस की बात करेगा तो मैडम क्यूरी को देना है, उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, याद रखना फिजिक्स में 1903 और केमिस्ट्री में 1911 में उन्हें मिला बच्चा। पता होगा कि उन्होंने क्या खोजा बच्चा, उन्होंने पॉलिनियम और यूरेनियम जैसे एलिमेंट को खोजने में अहम भूमिका निभाया। उनके हस्बैंड का नाम पियरे क्यूरी था, उन्होंने उनका साथ दिया और मैडम क्यूरी का ये रेडियो एक्टिव का एलिमेंट का खोज बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान है, हमारे केमिस्ट्री के क्षेत्र के लिए वरदान है। चलिए बच्चों आगे की बात करते हैं टॉपिक पे बच्चा। ओनली पर्सन विद 2 नोबेल प्राइज इन डिफरेंट साइंसेस बच्चा, तो वो है मैडम क्यूरी। अभी हमने कहा बच्चा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दो क्षेत्र में उनको मिला बच्चा। यंगेस्ट नोबेल की बात करेगा तो मलाला यूसुफजई बच्चा, मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला और वो बच्चा पीस के क्षेत्र में मिला बच्चा। ध्यान रखना है वो किसके क्षेत्र में मिला बच्चा, पीस के क्षेत्र में मिला। और बच्चा उसी साल
2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला, जो एक भारतीय थे। दोनों को एक साथ मर्ज करके दिया गया था बच्चा, ये बात ध्यान रखना। और मलाला यूसुफजई का एज 17 साल था बच्चा। फर्स्ट इंडियन पीस प्राइज विनर मदर टेरेसा बच्चा 1979, बच्चों ध्यान रखना आगे की तरफ से। और फर्स्ट इंडियन इन मेडिसिन कैटेगरी में बात करेगा तो हर गोविंद खुराना 1968। और बच्चों बताना है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी कि भैया हर गोविंद खुराना ने किस पर खोज किया था, ये बात बताना है, जिसके कारण उन्हें 1968 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बच्चों बात करते हैं आगे की ओर कि फर्स्ट इंडियन मेडिसिन कैटेगरी तो बच्चा क्लियर हो गया। फर्स्ट इंडियन इन फिजिक्स सीवी रमन 1930 में सीवी रमन को बच्चा रमन इफेक्ट के कारण ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बच्चा बात करते हैं फर्स्ट इंडियन इन केमिस्ट्री तो वेंकट रमन रामकृष्णन, बच्चा वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में सम्मानित किया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बच्चा अमर्त्य सेन 1998। बच्चा 2019 में एक और भारतीय को मिला था, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, ध्यान रखिएगा।